जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ यहाँ पर हाजिर हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ आइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं आपके 2023 बोर्ड के, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपको, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा हाई लेवल स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। हाई लेवल स्टडी, क्या यहाँ पे जाना है, हाई लेवल स्टडी का जो लिंक है वहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी है। तो यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है महत्वपूर्ण रोपण की फसलें हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें, उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत की 4 प्रमुख रबी की फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों हैं, तथा खरीफ फसलों में जो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए रबी की फसल होती है और जो ठंडी की एक तरीके से फसल होती है। रबी खरीफ फसल यानी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीके से वहाँ पे जाती है, थोड़ा गर्मी में जाती है और थोड़ा ठंडी में भी जाती है तरीके से, ठीक है। जैसे मक्का हो गया, बरसात में जाती है ये सब चीज़ें, ठीक है। बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि सभी प्रमुख हमारी क्या है फसलें हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, ठीक है, ऐसा कौन सा खनिज है मेरे प्यारे बच्चों कि अपचयित, क्या अपचयित यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पदार्थ है अपशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको देखिए इसको भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर आप 2023 बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको बस हम यहाँ पर बताते चलेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बोलेंगे, कोयला, बॉक्साइट, सोना या जस्ता। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में स्थित, ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो कोडरमा है किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है, ठीक है, उत्पादक है। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में, ऐसी कौन सी चट्टान है जिस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। क्या होता है, खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, ऐसी कौन सी चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या ननाब्धीज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तलछटी चट्टानें। कौन सी, तलछटी चट्टानें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं, खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है कहाँ पर, चट्टानों के स्तरों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी लोग जानते हैं झरिया कहाँ पर है, झारखंड में है। तो झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसके लिए, कोयला के लिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसा कौन सा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कोयला,
पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगर हम आपको बताएं तो एम्फ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? एम्फ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एम्फ्रो अमेरिकी अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था। कहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अश्वेत शब्द हैं वो क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? यानी उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए हम आपको बताते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की भी हर्ज नहीं है। ठीक है, हिंसा का जो सहारा है उसका लेने में भी क्या है? हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नस्ल भेद से क्या तात्पर्य? जो नस्ल भेद होती है उससे क्या तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, किसी देश या समाज में, मान लीजिए कोई हमारा देश या समाज है, समाज में नस्ल के आधार पर, किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कुछ लोगों को क्या करता है? नीच या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नस्ल भेद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रंग भेद से क्या तात्पर्य? जो रंग भेद होता है उससे क्या तात्पर्य होता है? तो रंग के आधार पर भेदभाव करना। किसके आधार पर? रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहाँ श्वेत और अश्वेत लोग रहते थे वहाँ अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जैसे दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पर किया जाता था, बहुत बुरा व्यवहार किया उनके साथ। क्या किया जाता? बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों, और वहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न भोग सह रहे थे। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान है? पहला देखिए क्या है, भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। जो भारतीय राज्य हैं उनको किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हमारे भारत की ऐसी परंपरा रही है कि यहाँ पर सभी धर्मों को मेरे प्यारे बच्चों एक तरीके एक समान माना गया है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। अगर आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं तो आपको वहां पर वैधानिक नहीं माना गया है, अवैधानिक माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान जो है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ठीक है, और उदाहरण तौर पर हम आपको बताएं तो यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। किसकी? छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, अगला देखिए पांचवा नंबर क्या है, चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है। जो चुनाव है वह किस प्रकार की जातियों का खेल बन गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चुनाव है निम्न प्रकार से जातियों का खेल बन गया है। कौन कौन से प्रकार से? चुनाव में जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए, जो जाति विशेष हैं उनका वोट प्राप्त करने के लिए जात के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? जात के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। और जाति विशेष को वोट बैंक में बदलने के लिए उन्हें कई प्रकार से राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। किसकी ओर? अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे, राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति विशेष के दबंगों को अपने साथ रखते हैं। किसके साथ? देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करते हैं? विशेष दबंगों को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने साथ गुंडे यानी कि एक तरीके से दबंग रखते हैं, अपने बॉडीगार्ड रखते हैं ताकि उनको कोई नुकसान न हो। तो इस तरीके के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी PDF हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हाई लेवल स्टडी का, जो आपका हाई लेवल
स्टडी, कहाँ पर, हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।